जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज की वीडियो में देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ये देखिए, पहला हेडिंग बना है दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद फिर मिलेगा फोकस, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी। इतना हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले रफली हम सभी को एक बार समझ लेते हैं कौन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक गोलीय दर्पण बना दिए। क्या बना दिए? गोलीय दर्पण। एक गोलीय दर्पण बना दिए। ये गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण आपको पता है कि वो गोलीय दर्पण वो खोखले गोले का भाग होता है, जिसे एक भाग को काट कर पॉलिश कर दिया जाता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण में देखो पहले आ जाता है परिभाषाएं। तो एक आता है पोल यानी कि दर्पण का ध्रुव। क्या आता है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव उसे कहते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, यानी कि परावर्तक पृष्ठ जिससे अपरिवर्तित होता है, कोई रेखा किरण आई है उसे परिवर्तित हो गए, उसके मध्य बिंदु के दर्पण के ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, यानी कि ध्रुव बोलेंगे। इसमें एक रेखा खा देंगे, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें एक रेखा खा दिए तो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक के मध्य बिंदु को पोल बोलेंगे। इसमें एक रेखा खा दी, एक सीधी रेखा खा दी, उसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। उसके बाद से देखिए, अब वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र यानी कि एक गोला है, अब गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा। गोले का कोई ना कोई सेंटर होगा। यहां से एक भाग को काट देते हैं, एक भाग को काट के पॉलिश कर देते हैं। तो यही तो होता है गोलीय दर्पण। तो कोई ना कोई सेंटर होगा, सेंटर बनाएगा, यानी कि मान लो कि ये सेंटर बन गया, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। एक डिफिनेशन के तौर पर देखिए हम कैसे परिभाषा बनाए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यहां देखिए ना, गोलीय दर्पण का वो अपरिवर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोला है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कि इसका सेंटर होगा, तो ये इसके बीच सेंटर बना है, तो ये किसको बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब देखिए, वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसी में एक और चीज आ जाता है, यहां से हम एक रेखा गुजार दिए, आया कि इस वाली दर्पण से गोलीय दर्पण से मिल गई, इसको हम बोलते हैं द्वारक। ये वाली रेखा जो आई आया कि इसको मिले, तो इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। फिर इसमें देखिए अवतल और उत्तल दोनों में होता है। ये नहीं कि बस हम एक ही चीज बना रहे हैं, अंदर की ओर दबा होता है, तो इसमें अब एक उभरा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, दबा हुआ भाग को अवतल दर्पण। तो हम किसी भी दर्पण में बना सकते हैं, असममित दर्पण में वही परिभाषाएं होगी। ठीक है, अभी देखेंगे। देखिए क्या समझे, अभी एक ध्रुव समझे, दर्पण का ध्रुव समझे, वक्रता केंद्र समझे और उसके बाद से वक्रता त्रिज्या समझे। और दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? एक खोखले गोले के परिवर्तक के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। एक सेंटर होता है खोखले गोले के भाग के केंद्र को बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे, और केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। उसके बाद से द्वारक किसे कहते हैं? इन दोनों, इस छोर को मिला दोगे तो इसको क्या बोलेंगे? द्वारक बोलेंगे। अब एक आता है मुख्य फोकस। क्या आता है? मुख्य फोकस। आइए, जो रेखा है कौन सी भैया रेखा है? ये होती है मुख्य अक्ष होती है। अब देखिए एक क्या होती है? मुख्य फोकस। यानी कि ये क्या खा दिए? मुख्य अक्ष खा दिए। आइए पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। आइए हम पोल कर दिए। क्या कर दिए? पोल।
यहाँ हम बना दिए सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र बना दिए। क्या बना दिए? वक्रता केंद्र। अब फोकस दूरी का मुख्य फोकस का होता है, तो मुख्य यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस परावर्तक के बाद, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जब परावर्तक होता है यानी टकराकर किसी एक बिंदु पर मिलता है, किसी एक बिंदु पर जाकर टकराता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। यहां टकराया तो इसे किससे दर्शाएंगे? एफ से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? एफ से दर्शाएंगे। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक पृष्ठ से टकराकर किसी एक बिंदु पर जाके मिलती है, उस बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। यानी कि अभी देखो यहां से भी कोई देखा उजारे जाके इस पर मिल गया। क्या मिल गया? यहां से कोई देखा उजारे इस पे जाके क्या हुआ? मिल गया। इसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। उसके बाद से देखिए मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। यानी कि मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे। मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। अब हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। यानी देखिए, यानी कि ये दबा हुआ भाग है, तो ये हम बना दिए, इसको दबा हुआ भाग को क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। आइए उत्तल दर्पण। यानी कोई भी दर्पण ले लो, सेम परिभाषा आएगी। यानी कि यहां देखो ये गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। उसके बाद से देखो वक्रता केंद्र, देखो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले का वक्रता गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से दर्शाते हैं। देखो इसे किसे दर्शाते हैं? सी से दर्शाएंगे। किसे दर्शाएंगे? सी से। ऐसी में देखो ये वाली रेखा मिला दिए, तो इसको द्वारक बोलेंगे। यानी कि इससे और इससे रेखा जो मिली है, इसे क्या बोलेंगे? द्वारक। कोई खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ पोल लिख दिए। वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या यही समझ लो ना, यानी कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। यानी कि इसके देखो यहां बना दिया चित्र, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित। मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष एक गोलीय खोखले गोले का ले लिए। उसके बाद से ये मुख्य अक्ष हुआ, यानी कि मुख्य अक्ष यही होता है। यानी कि गोलीय एक खोखले गोले का गोलीय दर्पण होता है, उसके मध्य जो होता है, ये जो मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? पोल। इसकी सीधी रेखा को क्या बोलते हैं भैया? हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुवी तथा वक्रता केंद्र, यानी कि वक्रता केंद्र यही होता है, सेंटर को बोलते हैं। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य फोकस क्या होता है? देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, अगर हम बताए थे अभी जस्ट इसके पहले मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस देखिए समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि यहां मिल गई, इसे ही क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे ही बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए ना, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ फोकस दूरी पूछा है। क्या पूछा है? फोकस दूरी यानी कहा जाता है कि मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को,
मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। यानी मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस बोलेंगे। अरे मुख्य फोकस दूरी बोलेंगे। माने मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि देखिए ध्रुव हो गया, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब एक दर्पण का द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक आप लोग को बताए थे, यानी कि ये इस सिरे से इस सिरे को मिला देते हैं, यही दर्पण का द्वारक होता है। इसे डाट से क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। ये दर्पण का द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक यानी एक द्वारक दूसरे द्वारक से जाके मिलता है। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए फिगर देख लीजिए, एक बार पूरा समझते हैं, एक बार बस 1 मिनट में पूरा समझ लेते हैं। कौन वक्रता केंद्र होता है? वक्रता दर्पण का पोल कौन होता है? यानी कि एक गोलीय खोखले गोले का ले लिए, दर्पण ले लिए, इसको पॉलिश कर दिए। क्या कर दिए? पॉलिश कर दिए। पॉलिश हम बार बार कर रहे हैं, पॉलिश कर दिए। आइए पॉलिश कर दिए। पॉलिश करने के बाद इसके मध्य बिंदु को, परावर्तक के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? दोनों के परावर्तक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। एक यहाँ से एक रेखा, सीधी रेखा खा दिए, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? ये ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। एक खोखले गोले का कोई ना कोई सेंटर बनाएगा। खोखला गोला है तो कोई ना कोई सेंटर बनाएगा, तो जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ पर आइए, वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं मुख्य अक्ष पर। यानी कि मुख्य अक्ष यदि पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा होगा, यानी कि पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा का बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब आते हैं फोकस दूरी। मुख्य फोकस आते हैं। मुख्य फोकस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तक के बाद किसी एक बिंदु पर जाके मिलती है। परावर्तक के बाद किसी एक बिंदु पर जाके मिलती है, उसी बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ आते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक देखिए, इस सिरे से इस सिरे को मिला देते हैं, ये दर्पण का द्वारक हो जाता है। क्या होता है? दर्पण का द्वारक हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की स्थितियाँ।